फर्स्ट पार्ट में हमने इसकी चोली बनाई थी, अब हम इसका प्लाज़ो बनाएंगे, जो कि कली प्लाज़ो बनाऊंगी मैं। टोटल लेंथ मुझे चाहिए है 38 इंचेस। टोटल फैब्रिक मेरा है 3 मीटर, जिसको मैंने इंचेस में कन्वर्ट कर लिया है, 118 इंचेस। कली मैं लूँगी 16, आप चाहें तो कुछ भी ले सकते हैं। इस 16 की जगह आप 18, 17, 14 कुछ भी रख सकते हैं। वेस्ट मेरी है 34 इंचेस। ये पैटर्न कुछ इस तरीके से ड्राफ्ट होगा। नीचे को बेस बोलेंगे। बेस निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है, जितना आपका फैब्रिक है टोटल उसको डिवाइड कर देना है कली से। 118 डिवाइडेड बाय 16 कलियाँ, तो यह है 7.5। और दोनों साइड एक्स्ट्रा ले लेना 0.5 स्टिचिंग मार्जिन के लिए। अब हम टॉप निकालेंगे। टॉप निकालने के लिए वेस्ट लेंगे 34 डिवाइडेड बाय कली, तो यह 2.1 और 0.5 दोनों साइड ऐड कर लेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, बेस का जितना भी आपका मेजरमेंट है 8.5 है मेरा, मैं उसको हाफ़ कर लूँगी और इसको इसे स्लांट में मिला देना कॉर्नर से। ये आपको छाटना ही पड़ेगा ताकि आपकी कलियाँ सारी स्ट्रेट आएँ, वरना टेढ़ी भगती है। तो ये आप सबसे पहले वेस्ट निकाल दीजिएगा कपड़ा। दो दो करके मैं कलियाँ काटूँगी। अब हम वेस्ट मेजरमेंट टॉप साइड से हमारा आया है 3.1 इंचेस, बॉटम साइड का है मेरा 8.5 इंचेस। इस तरीके से टॉप को और बॉटम को मिला देंगे स्लांट में। इस मार्किंग पे कटिंग कर लेंगे। अब इसकी एक कली को यूज़ करके हम सारी कलियाँ कट कर लेंगे। 16 मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि मैं 8 कली एक पैर में बनाऊंगी और 8 कली एक पैर में बनाऊंगी। इसी तरीके से सारी कलियों को जॉइन कर लीजिए। मेरा फैब्रिक बहुत मोटा है इसीलिए मैं इसमें लाइनिंग नहीं लगाऊंगी। 8 करके मैंने दोनों कलियों को अटैच कर लिया है फ्रंट और बैक के लिए, और एक साइड मैंने पॉकेट अटैच कर लिया है। इस तरीके से कुछ 4 फोल्ड में अपन फैब्रिक रखेंगे, फ्रंट और बैक का अलग अलग। इसकी लेंथ अपने अकॉर्डिंगली ले लीजिएगा। क्रॉच की लेंथ लेंगे हम 13 इंचेस। क्रॉच की विड्थ बॉटम से लेंगे 1.5 इंचेस। इसको ऊपर से मिला देंगे और इस तरीके का शेप ड्रॉ कर लेंगे क्रॉच का और कटिंग कर लेंगे। ये 2 पैनल्स हैं हमारे पास 8 कली के। एक को हम सीधा बिछाएंगे, उसके हम ऊपर हम उल्टा रखेंगे दूसरा पैनल 8 का, और दोनों क्रॉचेस को जॉइन कर लेंगे इस तरीके से। ये हमारा पैनल जॉइन हो चुका है। ये इसकी कुछ इस तरीके की मार्किंग है। सेंटर से पकड़ के इसको खोलेंगे। अब दोनों पैर को जॉइन करना है तो दोनों सेंटर क्रॉच को मिलाएंगे और एक एक लेग को स्टिच करेंगे। इस तरीके से। ये मेरा स्टिचिंग हो चुकी है। अब मैं इसको आपको पलट के दिखाऊंगी। ये कुछ इस तरीके से दिखेगा फ्रंट में। ये आपके 2 वाइड लेग्स हो गए। आप इसमें चाहे तो सॉफ्ट कपड़ा ले सकते हैं जिससे कलियां बहुत ही फ्लोई रहती हैं। ये थोड़ा सा बनारसी पैटर्न में तो थोड़ी सी स्टिफ कलियां हैं इसकी। अब हम इसका बेल्ट पोर्शन कंप्लीट करेंगे। इसका वेस्ट मेजरमेंट कर लीजिएगा आपको जो भी आया है। मेरा 21 है। सो बैक में मैं बेल्ट लगाऊंगी, फ्रंट में मैं बेल्ट लगाऊंगी और बैक में मैं इलास्टिक लगाऊंगी। सबसे पहले मेरे पास ये बॉर्डर्स है तो इससे मैं बेल्ट बनाऊंगी। इसको सबसे पहले जॉइन कर लूँगी मैं पूरी वेस्ट पे। ये कुछ इस तरीके से जॉइन कर लिया है और 3 इंचेस लेस ले लेंगे बैक की वेस्ट से
इलास्टिक को कॉर्नर पे इस पे इलास्टिक जॉइन कर लीजिएगा। पहले आप स्टिच कर लीजिए इलास्टिक को मेन फैब्रिक के साथ दोनों साइड पे, सेंटर में लाते हुए, और इस तरीके से इसको फोल्ड करके फिनिशिंग कर दीजिएगा बेल्ट की। वेट फॉर द फाइनल लुक। थैंक यू।